Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू वेरिलॉग HDL ट्यूटोरियल सीरीज। इस ट्यूटोरियल में हम एक 4 बिट का मल्टीप्लायर उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और ये एग्जांपल हम लोग डेटा फ्लो मॉडलिंग में डेटा फ्लो लेवल जो वेरिलॉग कोडिंग है उसके अंदर जो है हम ये 4 बिट का मल्टीप्लायर डिज़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम इस कोड को वेरिलॉग में जो है वो लिखने के बाद हम इस कोड का टेस्ट बेंच लिखेंगे और टेस्ट बेंच को और कोड को कंपाइल और सिमुलेट करेंगे मॉडल सिम सॉफ्टवेयर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजिटल मल्टीप्लिकेशन। डिजिटल मल्टीप्लायर जो होता है उसके अंदर क्या क्या इनपुट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे इस एग्जांपल में मेरे इस 4 बिट के मल्टीप्लायर के अंदर जो ए है वो 4 बिट का है, तो ए जो है 3 डाउन 0 और बी भी 4 बिट का है, तो दिस इज लाइक मल्टीपल इनपुट्स हैं। इस सिग्नल का भी साइज 4 बिट है और इस बी जो इनपुट पोर्ट है उसका साइज भी 4 बिट है। तो इन दो का जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास 8 बिट के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन का जो है वो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए भी 3 है और बी भी 3 हो तो रिजल्ट आता है 9। ये बात मैं कर रहा हूँ डेसिमल में। तो 3 का अगर आप बाइनरी देखें तो 3 का बाइनरी होता है 1 1 और इस 3 का भी 1 1, लेकिन जो रिजल्ट है वो आएगा 1001, यानी कि रिजल्ट जो है वो 4 बिट पे आप स्टोर कर सकते हैं। आप इस रिजल्ट को 2 बिट में स्टोर नहीं कर सकते, वो करेक्ट रिजल्ट नहीं होगा। तो जो आउटपुट साइज होता है वो इनपुट साइज के डबल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। सो यहाँ पे मेरे पास 3 पोर्ट्स हैं, 2 इनपुट पोर्ट्स हैं और एक आउटपुट पोर्ट है मेरे 4 बिट मल्टीप्लायर के अंदर। सो हाउ द मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड, एक रिवीजन है बेसिक रूल्स की, बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं मेरे पास, एक ये नंबर है 1011 और एक दूसरा नंबर है 111 और 0। ये दोनों नंबर बाइनरी में यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसका अगर 1011 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 11, और अगर 1110 को कन्वर्ट करें तो दिस बिकम्स 14। इन दो नंबर्स को हम कोई नेमिंग जो है वो दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है नीचे जो लिखा हुआ है 1110, इसको मैं A0 A1 A2 और A3 कहता हूँ, और जो ऊपर ये नंबर है 1011 इसको मैं B0 B1 B2 और B3, ये इसका नाम है B, और नीचे वाले का नाम है A। ये आपकी मर्जी है, आप किसको A असाइन करते हो किसको B असाइन करते हैं। इससे जो है वो ये मैटर नहीं करता। ये एक एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के लिए आसानी से आप समझ आ जाए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे नेमिंग जो है यहाँ पे यूज किया। ये इसके बाद जो सबसे पहले हमारे पास ये टर्म आएगी, ये टर्म कैसे जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल हम जैसे रेगुलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि हम सबसे पहले जो है ये जो पहला बिट है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कि ये जो बिट है इस बिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे मींस कि यहाँ पे हम एंड की बात कर रहे हैं, बिकॉज डिजिटल के अंदर जो आपके पास बुलियन लॉजिक है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन यानी मल्टीप्लिकेशन को हम एंड गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस जीरो को आप एंड करेंगे 1011 के साथ, तो दिस बिकम्स 0000, ये हमें ये रिजल्ट देगा। इसी तरह सेकंड जो नंबर होगा यहाँ पे बिट होगा, इस बिट को 1 को हम 1011 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1011, ये रिजल्ट आएगा। इसी तरह हमारे पास जो है जो ये थर्ड बिट है, इस बिट को हम ऐड करेंगे इस पूरे नंबर के साथ 1011 के साथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो फाइनली ये जो फोर्थ बिट है इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये इस किस्म का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक बात, और उसके बाद हमने फाइनल स्टेप में हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम इस नंबर को शिफ्ट देते हैं। कहाँ शिफ्ट दे रहे हैं हम? लेफ्ट पे शिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ पे ये x जो है हमने, ये मैंने एम्प्टी स्पेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको आप जीरो से भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है यानी कि यहाँ पे शिफ्टेड ऑपरेशन, शिफ्टिंग ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया और हमने ये जो नंबर है, ये नंबर इसको हमने
लेफ्ट पे शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये जो नंबर है यहाँ पे इस नंबर को हमने ये वाला नंबर इसको हमने 2 पोजीशंस शिफ्ट किया है टुवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरह फाइनल जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास इनको हम मिन टर्म्स भी कह सकते हैं या इंटरमीडिएट टर्म्स भी कह सकते हैं, ये जो सारी टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स को हम कुछ नेमिंग जो है वो असाइन कर देंगे। ये जो पहली टर्म है इसको हम m0 कहेंगे, दूसरी को m1, थर्ड को m2 और फोर्थ टर्म को हम m3 कहेंगे। तो m3 जो है वो शिफ्टेड लेफ्ट बाय 3 पोजीशंस, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ मिन टर्म्स की बात हो गई। इसके बाद फाइनल स्टेप में हम ये करते हैं कि हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाले नंबर्स भी ऐड करते हैं, इसी तरह सारे को हमने ऐड करना होता है। तो ये एडिशन भी हम परफॉर्म करेंगे। तो हम क्योंकि हमारे पास डिजिटल मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडर के अंदर जो है वो हमारे पास ए और बी दो टर्म्स होती हैं, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि हम दो दो टर्म्स को कंबाइन करें और उनकी जो है वो एडिशन को परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल पहले हम m0 और m1 को ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर हम इनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को m2 के साथ ऐड करेंगे और उसका भी जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हम m3 को ऐड करेंगे। तो ये स्टेप्स में हम जो है वो एडिशन परफॉर्म करेंगे और जो फाइनल हमारे पास आएगी वो रिजल्ट ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जब आप इनको शिफ्ट करेंगे और आपके पास ये नंबर जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल एडिशन की है, तो ज़ीरो से आपके पास ज़ीरो आ गया, ज़ीरो वन से आपके पास वन आ गया, फिर आपके पास ज़ीरो वन वन, यानी कि आपने यहाँ पे तीन टर्म्स को अगर ऐड किया तो वन वन से आपके पास आता है वन, प्लस वन से आपके पास जो है वो रिजल्ट आता है ज़ीरो वन, यानी कि ये टू होता है डेसिमल में। तो ये टू जो है जब आएगा आपके पास तो यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा और वन यहाँ पे कैरी आ जाएगा। इसके बाद वन 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 जो है वो इससे आपके पास आता है वन वन, तो वन यहाँ पे आ गया और वन यहाँ पे कैरी आ गया। इसी तरह वन 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 से फिर अगेन वन यहाँ आ गया और एक वन यहाँ कैरी आ गया और इस वन वन से इन दो वंस के ऐड करने से आपके पास आएगा ज़ीरो वन। तो ज़ीरो हमने यहाँ पे लिख दिया और वन आ गया यहाँ पे कैरी। इस वन को आपने ऐड करना है इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो वन। तो ये फाइनली आपके पास यहाँ पे ज़ीरो वन आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म हो गई है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8 बिट्स का आपके पास जो है वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है और दिस बिकम्स 154 जो है वो डेसिमल में आ रहा है हमारे पास। 11 इंटू 14 154 रिजल्ट जो है आ रहा है, जो कि एक्यूरेट है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि 4 बिट मल्टीप्लायर का वेरिलॉग कोड जो है कैसे डेवलप किया जाता है। ये एग्जांपल है जिस एग्जांपल के को अभी हमने डिस्कस किया और इस एग्जांपल का ही हमने कोड डेवलप करना है एक 4 बिट मल्टीप्लायर का। तो मॉड्यूल नेम है सबसे पहले मल्टीप्लायर 4 बिट ABP। ये पोर्ट लिस्ट है और पोर्ट लिस्ट बता रही है कि A, B और P तीन वेरिएबल हैं जो कि पोर्ट्स हैं और ये बता रहा है कि इनपुट ए बी जो है वो 4 बिट की इनपुट्स हैं। ए और बी दोनों 4 बिट की इनपुट्स हैं और पी जो है वो आउटपुट है, उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। फिर कुछ इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं जस्ट लाइक m0 m1 m2 m3। तो इन वेरिएबल्स का साइज है कुछ स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल m0 जो है वो 4 बिट का है, m1 5 बिट का, इसी तरह m2 6 बिट का और m3 7 बिट का। तो ये जो साइज है इसके अकॉर्डिंग m0 m1 m2 और m3 को भी डिक्लेयर किया गया। इसके बाद जो है ये कुछ मिडिल टर्म्स हो गई। इसके बाद जो इन m0 m1 को ऐड करना था, फिर हमने इसके रिजल्ट को m2 के साथ ऐड करना था और फिर जो रिजल्ट आता उसको m3 के साथ ऐड करना। तो ये एडिशन स्टोर करने के लिए भी कुछ आपके पास टर्म्स आपको रिक्वायर्ड है S1 S2 S3, जिसके अंदर हम इंटरमीडिएट सम्स जो है उसको एड्रेस करेंगे, उसको हम जो है वो असाइन करेंगे। और फाइनली जो आउटपुट वेरिएबल है यहाँ पे P जो था वो है 8 बिट का वेरिएबल है। P वेरिएबल आउटपुट का 8 बिट का वेरिएबल है, ठीक है।
तो ये आउटपुट पोर्ट जो है वो वायर टाइप की है। ये भी अगेन अगर आपने इनपुट और आउटपुट के साथ यहाँ पे वायर डिफाइन नहीं किया हुआ तो जो सिस्टम है, जो कंपाइलर है, वो उसको एज अ डिफॉल्ट वायर टाइप जो है वो डिक्लेयर करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कोड। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि M0 टर्म को क्रिएट करना है। तो M0 टर्म की क्या कैलकुलेशन है, ये बड़ी एक सिंपल सी जो है वो कमांड है इसके लिए। फॉर एग्जांपल हमने B को B0, B1, B2 और B3 इसको हमने एंड करना है किसके साथ, A0 वाली टर्म के साथ। यहाँ A0 वाली टर्म, तो A0 टर्म को हम 4 बार करेंगे कॉपी, मतलब उसकी 4 कॉपीज बनाएंगे और उसको बिट वाइज एंड करेंगे इस B के साथ। ठीक है, तो ये करने के लिए जो हमारे पास कमांड यूज होती है वो कुछ इस किस्म की है कि फोर करली ब्रैकेट्स स्टार्ट A0 और फिर कर्ली ब्रैकेट्स एंड। अब 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस A0 की 4 कॉपीज बन जाएंगी और उसकी जो शेप है वो कुछ इस किस्म की बन जाएगी। 4 कॉपीज बन गई, उसको हमने बिट वाइज एंड किया। यानी बिट वाइज एंड क्या होता है कि A0 B0 के साथ, A0 B1 के साथ, फिर A0 B2 के साथ और A0 B3 के साथ। यानी बिट वाइज जो है वो लोकेशन वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट जो है वो 4 बिट का रिजल्ट होगा जो आपके पास आ जाएगा, वो 1 होगा या 0 होगा। तो जो रिजल्ट होगा वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, M0 के अंदर। तो ये जो है नई कमांड है, एक इंस्ट्रक्शन है। तो डेटा फ्लो लेवल में हमने ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो इसको यूज किया और बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पे। सिमिलरली जो है M1 टर्म जो है वो आप क्रिएट करेंगे। M1 टर्म जो है क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 को यानी कि ये वाला जो टर्म है, ये वाली इस टर्म को कॉपी करेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, इसकी 4 कॉपीज बनेंगी और उसको आप एंड करेंगे किसके साथ, पूरे B वाले नंबर के साथ। सिमिलरली M2 आ जाएगा आपके पास और M3 में भी आप A3 को, मतलब कि ये वाली टर्म है, इस टर्म को इन चारों बिट्स के साथ आपने एंड करना है। तो आपके पास M3 आ जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास M0, M1, M2, M3 चार टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हम शिफ्टिंग किस तरह परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होगा। सो अबाउट लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट के लिए भी हम जो है वो जो हमारे पास वेरिलॉग के अंदर डेटा फ्लो लेवल के अंदर शिफ्टिंग जो कैपेबिलिटी प्रोवाइड की गई है उसको हम यूज करेंगे। वो जो शिफ्टिंग कैपेबिलिटी है वो कुछ इस किस्म की है कि अगर आपके पास M1 है, M1 हमारे पास था 5 बिट का। ठीक है, 5 बिट का ये एक पहले ही हमने जो है वो बनाया हुआ था। लेकिन इनिशियली जो नंबर है हमारे पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल 1011 है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको शिफ्ट बाय 1 करना है। तो शिफ्ट बाय 1 कुछ ऐसे होगा कि हम इसको शिफ्ट बाय 1 करेंगे। ये जो आपके पास M1 और जो है वो लेसन लेसन जो 1 है, ये जो सिंबल है, इससे आप लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं और ये बताता है कितनी शिफ्ट करनी है। अब हमने क्योंकि 1 पोजीशन इसको शिफ्ट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अगर यहाँ पे हमने 2 पोजीशन, जैसे कि नेक्स्ट में आपको नजर आ रहा होगा, तो 2 पोजीशंस के लिए आप इसको 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 के लिए 3 लिखेंगे। और ये जो है आपके पास वो वेरिएबल है या नंबर है जिसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये जो M1 है ये यहां से शिफ्ट होके नंबर कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहां पे क्या आएगा। तो यहां पे ऑटोमेटिकली जीरो पुट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस नहीं आएगा, ये एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। रियल कोडिंग के अंदर, सर्किट के अंदर यहाँ पे जीरो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जीरो से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो बिकॉज एडिशन में ये जीरो ही होता है। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट शिफ्ट हो गया। प्लस अब लेफ्ट शिफ्ट करते ही हम इसको, इस टर्म को हमने किया लेफ्ट शिफ्ट, इस टर्म को किया हमने लेफ्ट शिफ्ट
और साथ ही हमने इस लेफ्ट शिफ्टेड टर्म को यानी कि इस टर्म को ऐड कर दिया किसके साथ, m0 के साथ। तो इन दोनों को हमने ऐड भी कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, रिजल्ट कहां रख लिया, S1 के अंदर स्टोर, यानी एक ही लाइन के अंदर, एक ही कमांड के अंदर हमने दो काम किए, हमने लेफ्ट शिफ्टिंग भी परफॉर्म कर ली और हमने जो है वो एडिशन भी परफॉर्म कर ली। ठीक है, तो ये जो है ताकि कोड सिंप्लीफाई हो जाए, इजी हो जाए, इसलिए हमने कम से कम वेरिएबल्स के अंदर, लाइंस के अंदर इसको ये दोनों काम कर लिए। इसके बाद अ, इस M2 को हमने शिफ्ट करना है 2 पोजीशंस लेफ्ट। ठीक है, शिफ्ट कर देते हैं। M2 को हमने लेफ्ट पे शिफ्ट किया 2 पोजीशंस, प्लस प्रीवियस जो सम था वो पड़ा हुआ था कहां पे, S1 में। S1 के साथ इस लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2 पोजीशंस जो टर्म है उसको हमने ऐड कर दिया, जस्ट लाइक ये जो लाइन है आपके पास ये यही शो कर रही है। इसी तरह हमने जो है फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने अब S2 में ऊपर वाली दोनों टर्म्स का, तीनों टर्म्स का इनफैक्ट जो है वो सम आ चुका है। अब हमने फाइनल जो टर्म है M3 को हमने 3 पोजीशंस लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी कि यहाँ पे हमने 3 पोजीशंस इसको लेफ्ट शिफ्ट किया और उसके बाद हम ऐड कर दिया किसके साथ, S2 के साथ। अब S2 में पुराने सारे सम स्टोर हो चुके थे और सेव हो चुके थे। तो अब S3 में जो रिजल्ट आएगा वो हमारी आउटपुट होगी, यानी फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हमने S3 को असाइन कर दिया किस में, P में। P क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट पोर्ट पे हमने क्या भेज दिया, P को भेज दिया। तो ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड आ गया कि किस तरह से हमने कोड डेवलप किया। और अब हम जो मॉडल जिम है उसमें जाते हैं और जाके इस कोड को कंपाइल करते हैं, प्लस इसका टेस्ट बेंच लिखते हैं, इसको इनपुट्स पास करते हैं और उन इनपुट्स की बेस पे देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो रिजल्ट ठीक है या ठीक नहीं है। इसको जाके हम एनालाइज करते हैं मॉडल सिम के अंदर। सो लेट्स गो टू मॉडल सिम। ओके जी, मॉडल सिम में हम सबसे पहले जो है वो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जो है मैं एक मल्टीप्लायर की डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, सी इंटेंसिटी मल्टीप्लायर। और इसका प्रोजेक्ट का नेम जो है वो भी मल्टीप्लायर 4 बिट रख रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट नेम और जो प्रोजेक्ट लोकेशन है वो आपके सामने है, मल्टीप्लायर और 4 बिट और मल्टीप्लायर ये लोकेशन है। ओके क्लिक किया, ये कह रहा है कि जो ये मल्टीप्लायर का फोल्डर है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या मैं फोल्डर क्रिएट कर दूं, तो यस। सो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे, वेरिलॉग की फाइल होगी और उस फाइल का नेम मल्ट 4 बिट, मल्ट 4 बिट ये मेरे मॉड्यूल का नेम भी होगा। ओके क्लिक किया मैंने और मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे फाइल आ चुकी है मेरे पास, इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन किया, यहाँ पे इसको ड्रैग करके रिपोजिशन किया और अपने कोड को मैंने कॉपी कर लिया। ये वही कोड है जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो मल्ट 4 बिट ए बी और पी आउटपुट्स हैं और बाकी इनपुट्स और जो साइंस स्टेटमेंट्स और बाकी कोड वैसे ही हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब हम इसको सेव करते हैं और कंपाइल में जाके कंपाइल ऑल को क्लिक करते हैं, तो कंपाइलेशन जो है सक्सेसफुल हो गई है। अब हम यहाँ पे इस कोड का टेस्ट बेंच लिखते हैं, टेस्ट बेंच मॉड्यूल इसका डिजाइन करते हैं, सो दैट हम इसको इनपुट्स अप्लाई करें और देखें कि रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। टीबी मॉड्यूल टीबी अंडरस्कोर मल्ट जो है ये मेरे मॉड्यूल का नेम है। मल्ट जो टेस्ट बेंच मॉड्यूल है, ऑफ कोर्स उसकी जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट लिस्ट एम्प्टी होती है। और इसके बाद जो है मैं कुछ रेज टाइप के वेरिएबल्स बना रहा हूँ ए, और इस रेज टाइप के वेरिएबल जो है जो इनपुट्स देने के लिए, इनपुट सप्लाई करने के लिए यूज होगा। ए और बी जो है मेरी रजिस्टर टाइप की इनपुट्स हैं जो कि मैं कनेक्ट करूंगा इस मॉड्यूल की जो है वो ए और बी पोर्ट से। और इसी तरह जो दूसरा मेरे पास वायर टाइप का मॉड्यूल है, लेट्स से आर, और इसका साइज है 7 डाउन 0। तो ये मेरे पास आर जो है यूज होगी आउटपुट के लिए। ओके जी, अब हम मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करते हैं और कनेक्शंस जो है वो टाई करते हैं। तो मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करने के लिए मैंने मॉड्यूल का नेम ऊपर से कॉपी कर लिया और mm1 जो है मेरे मॉड्यूल का
इंस्टेंस का नेम है, तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो मल्ट 4 बिट है ये वही होना चाहिए जो आपके डिजाइन मॉड्यूल का नेम है। तो यहाँ पे अब हम कनेक्शंस जो है वो टाई करेंगे। तो यहाँ के जो कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये जो रजिस्टर्स हैं ए बी और वायर वेरिएबल आर, इसको हम यहाँ पे ए बी और पी की जो पोर्ट्स हैं उसके साथ कनेक्ट करेंगे और अटैच करेंगे। तो बाय नेम जो नेमिंग जो पोर्ट लिस्टिंग होती है, पोर्ट कनेक्शन के रूल होते हैं, उसको मैं यूज करूंगा। डॉट ए और डॉट ए को मैं यूज कनेक्ट करूंगा ए के साथ। इसी तरह डॉट बी, यानी कि डॉट बी कौन सा वाला है, डॉट बी ये वाली पोर्ट है, इसको मैं डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस कर रहा हूँ, बिकॉज इस मॉड्यूल के अंदर ये डॉट बी एक्सेसिबल नहीं है, डिफाइंड नहीं है, ये दूसरे मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है, इसलिए मैं इसको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करूंगा। तो डॉट ऑपरेटर के साथ मैंने जो है वो अटैच कर दिया अपनी बी रजिस्टर बी को, और इसी तरह मैं जो है वो डॉट ऑपरेटर के साथ जो है वो पी को अटैच कर दूंगा आर के साथ। तो ये मेरे पास जो है वो कनेक्शंस टाई हो गए। अब मैं इनिशियल ब्लॉक पे आऊँगा और इनिशियल ब्लॉक के अंदर जो है मैं सिमुलेशन को रन करूँगा। इनिशियल ब्लॉक का जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है, तो इसलिए मैंने इसको बिगिन और एंड के अंदर जो है मैं राइट डाउन करूँगा। सबसे पहले ए जो है वो ए को एक वैल्यू दूँगा, लेट्स से 4 बिट बाइनरी वैल्यू, लेट्स से 0011 यानी 3, और बी को मैं वैल्यू असाइन करूँगा बी इक्वल्स टू 4 बिट डेसिमल, लेट्स से 3 ही असाइन कर रहा हूँ इसे। अब मैंने दो डिफरेंट फॉर्मेट्स में यहाँ पे वैल्यूज असाइन किए। यहाँ पे मैंने 4 बिट बाइनरी में 00011 और इसी तरह यहाँ पे 4 बिट डेसिमल वैल्यू 3 असाइन किया इसको, ठीक है, ताकि आप डिफरेंट फॉर्मेट से भी फेमिलियर हो जाए। इसके बाद मैं 550 टाइम यूनिट्स का डिले जो है वो दूंगा, और फिर दोबारा से a इक्वल्स टू, अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ a को 7 और b को जो है वो इक्वल्स टू 1। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि जैसा 4 बिट वैल्यू है, 4 बिट डेसिमल, 4 बिट, तो जो बाय डिफॉल्ट है वो सिस्टम इसको एज अ डेसिमल कंसीडर करेगा, अनसाइंड डेसिमल के तौर पे ये कंसीडर होगा, ठीक है। इसी तरह अब मैं a को वैल्यू असाइन करूँ, a इक्वल्स टू लेट्स से 4 बिट डेसिमल, 4 बिट हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू जो है मैं इसको a असाइन कर रहा हूँ, तो a जो है बेसिकली 10 होता है हेक्साडेसिमल में। इसी तरह b इक्वल्स टू 4 बिट जो है वो हेक्साडेसिमल में ही 10 ही असाइन करूँ, 10 इंटू 10 ये आपके पास 100 रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज हमने इसको दी, और हमने इसको, अब हम इसको देखते हैं कि आउटपुट जो है वो उसको चेक करते हैं, और फाइनली यहाँ पे मैं एंड मॉड्यूल से अपने मॉड्यूल को एंड कर दूंगा। सो ये मेरा टेस्ट बेंच का मॉड्यूल है। लेट मी चेक दिस आउट कि कनेक्शंस हमने टाई कर दिए, पहले हमने रजिस्टर और वायर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फिर हमने कनेक्शन पोर्ट मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट किया और कनेक्शंस टाई किए, फिर हमने इनिशियल ब्लॉक के आके इनिशियल ब्लॉक एक डिफाइन किया, यहाँ पे बिगन और एंड, और यहाँ पे सिमुलेशन लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और एक बार एग्जीक्यूशन होने के बाद ये एंड मॉड्यूल पे आके स्टॉप हो जाएगी, सिमुलेशन बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कंपाइलेशन करते हैं अब स्टार्ट इसकी, कंपाइल ऑल को क्लिक किया और कंपाइलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है दोनों मॉड्यूल्स की, और इसके बाद हम इसको सिमुलेट करेंगे स्टार्ट सिमुलेशन को क्लिक करके। वर्क में आके हम टीबी अंडरस्कोर मल्ट जो हमारा टेस्ट बेंच का मॉड्यूल है, इसको हम इंस्टेंशिएट करेंगे, इसको हम बेसिकली सिमुलेट करेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट किया टीबी अंडरस्कोर मल्ट और ओके क्लिक किया, ये हमारे पास सिमुलेशन का जो विंडो है वो अपीयर हो गया। वेव को क्लिक किया और वेव में यहाँ वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन वेरिएबल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे, यहाँ से मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, प्लस एक और काम करूंगा, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसका जो रेडेक्स है या फॉर्मेट है, रेडेक्स में जाके मैं इसका अनसाइंड डेसिमल यानी कि अनसाइंड को क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये डेसिमल फॉर्मेट में मुझे नॉर्मल 1 2 3 जो फॉर्मेट है उस पर मुझे यहाँ पे रिजल्ट नजर आएगा। इसके बाद मैंने सिमुलेशन को क्लिक किया और सिमुलेशन रन हो गई है। सिमुलेशन रन होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा सो दैट मैं इसको क्लोजली जो है ऑब्जर्व कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 3 था, पहले 50 नैनो सेकेंड में 3 3, तो रिजल्ट मेरे पास 9 आ रहा था। इसके बाद जब 7 1 हुआ तो रिजल्ट 7 आ रहा है। इसके बाद जब 10 0 हुआ, 10 0, लेट मी सी के यहाँ पे हमारे पास, ओके, हैक, सॉरी, ये यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी। हेक्स में अगर आपने 10 लिखना है तो ए लिखेंगे आप, ठीक है। तो हेक्स ये भी 10 है और ये भी 10 है, हेक्साडेसिमल में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है 10 को।
तो इसको हम अगेन जो है वो कंपाइल करते हैं, बिकॉज वैल्यूज चेंज की हैं हमने। तो अगेन जो है हम कंपाइल ऑल को क्लिक करेंगे। कंपाइल ऑल को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे रीस्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, और सिमुलेशन रीस्टार्ट होने के बाद हमारे पास, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं 10 × 10 100 जो है वो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो मल्टीप्लायर है वो परफेक्टली जो है वो फाइन है और ठीक काम कर रहे हैं। हमने डिफरेंट इनपुट सप्लाई की और रिजल्ट्स को एनालाइज कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर एग्जांपल्स। कमेंट के अंदर जो है वो अपनी फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।